नमस्कार दोस्तों। देखिए, ऑनलाइन न्यूज़ के हवाले से एक खबर आया है कि सुप्रीम कोर्ट क्लियर्स 7,500 प्लस डीए पेंशन हाइक फॉर 78 लाख ईपीएस 95 रिटायरीज। तो जो बात मैंने पिछले दफ़ा भी कहा था इस संदर्भ में कि जो मिनिमम पेंशन 7,500 रुपया होने जा रहा है। तो देखिए, ये आर्टिकल लिखा गया है 26 अप्रैल 2025 को। और इस आर्टिकल के बारे में अगर हम लोग डिटेल्स में देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्ड ए लैंडमार्क वर्डिक्ट इन अप्रैल 2025 ब्रिंगिंग लॉन्ग अवेटेड रिलीफ टू नियरली 78 lakh pensioners under Employees Pension Scheme EPS 95. In a major policy shift, court directed the Employees Provident Fund Organization, that is EPFO, to raise the minimum monthly pension from 1,000 rupees to 7,500 rupees, along with inclusion of dearness allowance linked to inflation. तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट 2025 का अप्रैल महीने में जिन्होंने जो जजमेंट दिया है, इस जजमेंट का सारांश ऐसा है कि 78 लाख जो पेंशनर्स है ईपीएफ का, वो लोगों को ये लाभ मिलेगा। और इस बारे में क्या हुआ है कि जो मंथली पेंशन 1,000 रुपया था उसको बढ़ा के 7,500 रुपया किया गया है। और इसमें डीए भी मिलेगा। और डीए कैसे मिलेगा, डीए कैसे होगा? जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डीए जैसे अनाउंस होता है वैसे होगा? नहीं दोस्तों, ये डीए होगा इन्फ्लेशन लिंक। जैसे कि ज़्यादातर जो पीएसयूज़ हैं, सीपीएसयूज़ हैं, वो लोगों को सीपीआई इंडेक्स के ऊपर मिलता है, वही इंडेक्स के ऊपर मिलेगा। एक्चुअली इसको बोला है एआईसीपीआई बोला जाता है, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। देखिए, द डिसीजन मार्क्स ए विक्ट्री ऑफ ईपीएफ 95 पेंशनर्स हु हैव लॉन्ग डिमांडिंग फॉर ए फेयर पेंशन रिफॉर्म फॉर ईयर्स थ्रू लीगल अपील एंड सस्टेनेबल प्रोटेस्ट पर्टिकुलरली लेड बाय ईपीएफ 95 पेंशनर्स। देखिए, ये बहुत ही अच्छा चीज़ हुआ है। पेंशन एक सेफ्टी नेट होता है, एक सोशल सिक्योरिटी होता है, और एक रिटायर्ड एम्प्लॉई को अपना स्वाभिमान के साथ जीना भी एक विकसित राष्ट्र में एक अच्छा जो वेलफेयर स्टेट है उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी और एक कदम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया है। और मैं जितना प्रीवियस खबर इस विषय में किया हूँ, कैबिनेट कमेटी भी इस बारे में पॉजिटिव भूमिका लिया गया है कि एम्प्लॉइज़ का प्रेशर के वजह से द एम्प्लॉय पेंशन स्कीम अब क्या है इसके बारे में बोला गया है। अब देखिए, इसका जो वर्डिक्ट का जो जजमेंट का जो हाईलाइट है ये देख लेते हैं। क्या है? रिविजन ऑफ मिनिमम पेंशन वो 7,500 रुपया पर मंथ हो गया। इंक्लूजन ऑफ डीए, यस, एआईसीपीआई दैट इज़ ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। देखिए, सीपीआई कैसे बढ़ता है वो तो आप लोग देखे हैं। बेनिफिशियरीज नियरली 78 lakh, applicability EPS 95 member only, execution immediately as directed by court, legal standing that is सुप्रीम कोर्ट ने दिया है रिस्पॉन्सिबिलिटी ईपीएफओ का। अब देखिए, बेनिफिट क्या होगा इसमें? इकोनॉमिक रिलीफ होगा, डीए इंक्लूशन होगा जो पहले नहीं था। डीए इंक्लूशन भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि डीए अगर आप 1 साल में देखेंगे, 2 साल में देखेंगे उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर अगर आप 20 साल का दरमियान देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है। और एक सोशल सिक्योरिटी बूस्ट मिलेगा, हेल्थ केयर अच्छा मिलेगा। तो ये अच्छा होगा, एक अच्छा कदम है, इसको सराहना करना चाहिए। पेंशन कंपैरिजन बिफोर एंड आफ्टर। देखिए, पेंशन जो था पहले क्या था? पहले था 1,000 रुपया, जो अभी 7,500 रुपया होने जा रहा है। देखिए, पहले जो 1,000 रुपया था वो 7,500 रुपया होने जा रहा है। डीएनएस अलाउंस पहले नहीं था, अभी होगा। मंथली एडजस्टमेंट पहले क्या होता था? स्टैटिक होता था, अभी सीपीआई के ऊपर होगा। कवरेज ईपीएफ 95 मेंबर, और इम्प्लीमेंटेशन कोई मेजर चेंजेस नहीं है, ऐसा ही है जो ईपीएफ के द्वारा किया जाएगा। आप मंथली एंड एनुअल पेंशन एस्टीमेट विद दिए। देखिए, यहाँ पे एक दिया गया है, अभी इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं मंथली का हिसाब करता हूँ, उससे 12 महीने का अगर होगा तो आपका सालाना मिल जाएगा। जैसे कि 42% डीए से अगर 10,650 रुपया होता है
तो वो एनुअली 1,27,800 रुपया होता है। तो हम लोग एनुअल कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम लोग जस्ट मंथली कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं। अभी ये जो डीए है ये सोचिए 45% हो गया, तो बढ़ रहा है 10,875 रुपया। ऐसे करके 50% होगा, 52% होगा, देखिए बढ़ते जा रहा है। तो 60% जब होगा तो आपका 12,000 हो जाएगा। तो 42% में जो 10,650 रुपया था वो 12,000 हो गया। तो करीब करीब 1,400, 1,300, 1,400 रुपया का बढ़ोतरी मिलने को मिला। अब देखिए जो डीए जो है, डीए रिवीजन जो होगा वो ईयर में 2 बार होगा, एक जनवरी में होगा, एक जुलाई में होगा, और वो होगा ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर जो मैंने बताया। अब सीपीआई इंडेक्स लेके मैं एक सेपरेट वीडियो करूँगा और जिसमें मैं आप लोगों को बताने का कोशिश करूँगा कि कैसे सीपीआई इंडेक्स होता है, उसमें क्या क्या होता है सीपीआई बास्केट में, जिससे कैलकुलेशन होता है। अब देखिए अब करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आपको देख लेना है बैंक, आधार कार्ड, ये सब आपका ई-केवाईसी अपडेट में है कि नहीं। गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स एंड फ्यूचर आउटलुक, सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैज़ एक्नॉलेज द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्स एंड रिव्यूइंग द फिजिकल इम्प्लीकेशन। देखिए यहाँ पे ये होता है, सरकार ये सब टालने का कोशिश करता है क्योंकि एक फाइनेंशियल बर्डन आता है। एनालिस्ट बिलीव दैट दिस कुड सर्व एज ए स्टेपिंग स्टोन for broader pension and reform, including the possibility of integrating private and public pensioner scheme for uniformity and long term sustainability। देखिए तो टिकाऊ विकास के लिए ये भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जो प्राइवेट एंटिटी है वो लोगों को भी मिलेगा, जो सरकारी नौकरी करते हैं वो लोगों को तो पेंशन का एक है, मगर जो प्राइवेट में नौकरी करते हैं, प्राइवेट एम्प्लॉइज़, वो लोगों को भी, ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो लोगों को भी, जो आईटी कंपनी में काम करते हैं, 1,00,000 रुपया, 1,50,000 रुपया महीने में मिलता है, मगर जब वो लोगों का काम चला जाता है, जब रिटायरमेंट होता है, उसके बाद अचानक से हाथ खाली हो जाना, ये भी कोई अच्छा बात नहीं है। तो इसमें एक अच्छा चीज़ है कि प्राइवेट के लिए भी मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग इसी तरीके का न्यूज़ के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या यहाँ पे है। जैसे कि मैंने बोला डीए ऑटोमेटिकली ऐड होगा, और एक चीज़ है। अच्छा देखिए यहाँ पे एक नया पैंडोरास बॉक्स ओपन हो रहा है। क्या हो रहा है कि फ्यूचर जो पॉसिबिलिटी है, फ्यूचर पॉसिबिलिटी यहाँ पे आएगा, क्योंकि आज अगर आपका जो मिल रहा है, कल को जाके इसको ज़्यादा, फिर सरकार आज से 10 साल बाद होगा कि 15 साल बाद होगा, फिर सरकार इसमें जो रिफॉर्म्स लाएगा उससे पेंशनर्स का बढ़ोतरी होने का भी एक चांसेस होगा। तो देखिए पेंशन बहुत अच्छा चीज़ है, ये हर किसी को ऑप्ट करना चाहिए। और हर जो विकसित देश है, जैसे अमेरिका में भी अगर आप 10 साल 15 साल काम कर लिए तो आपको मेडिकल इंश्योरेंस मिल जाता है स्टेट की तरफ से, आपको एक पेंशन मिल जाता है। ये हर जगह पे होता है जहाँ पे सिविलाइज्ड लोग रहते हैं। जो सिविलाइजेशन जितना अच्छा करेगा, वो जो बढ़ती उम्र के साथ सरकार, एक स्टेट एक प्रोटेक्शन देने का कोशिश करेगा, यही आपका स्टेट के प्रति लॉयल्टी बढ़ाएगा। इस जो पैट्रियटिज़म है, ये पैट्रियटिज़म भी इसी तरीके से बढ़ता है। इसीलिए देखिए लोग अमेरिका क्यों जाना चाहता है, यूरोप क्यों जाना चाहता है, क्योंकि वहाँ का जो व्यवस्था है, व्यवस्था ही इतना अच्छा है। तो दोस्तों इसी तरीके का न्यूज़ मैं लाते रहता हूँ। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।